आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसमें से आपको 50 को क्वेश्चन बोर्ड में बनाना है सही। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया है इसमें, यदि भाग एल्गोरिदम से आपको बताना है, यदि भाग एल्गोरिदम से, ठीक है, भाग एल्गोरिदम से आपको दिया हुआ है कि ए इक्वल टू अगर बी क्यू प्लस आर है, इसमें ए का वैल्यू 72 दिया है, बी का वैल्यू आपका 9 दिया है और क्यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है और आर आपको निकालना है, आर क्या होगा। तो जैसे ही ए का वैल्यू इसमें हम रिप्लेस करेंगे 72, बी के जगह 9, क्यू के जगह 8, तो 9 8 जा कितना हुआ 72। तो 72 इक्वल टू 72 प्लस आर हुआ, तो आर इक्वल टू 72 माइनस 72, तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। इसलिए सही आंसर हमारा होगा इसमें इसका सी यानी 0। समझ गए पहला क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन 2 है आपके लिए कि मौस यानी ए बी का और लस ए बी का क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि मौस ए बी और मौस लस ए बी क्या होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं इसमें कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एस सी एफ इंटू एल सी एम के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहाँ ए बी है, इसलिए सही जवाब आपका दोनों नंबर का प्रोडक्ट ए बी का होगा, यानी आपका सही जवाब बी होगा, यानी ए इंटू बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूट 15 क्या है। रूट 15 है यानी रूट 15 इज पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं रूट 15 को रूट अंडर 15 है, अगर बाहर तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये रूट अंडर 15 यानी आपका अपरिमेय संख्या जिसको बोलेंगे या अनइरेशनल नंबर। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर आपका सी होगा, अनइरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है। पूछा जा रहा है आपसे कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, या द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 124 इज, यानी 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 का कितना पावर होगा। अब हम 124 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 64 आता है। इस तरह से हम करते चलेंगे, देखते चलते हैं, तो उसको यानी 2 के पावर आपका टोटल आ जाता है कितना। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो पहला कितना आया, तो आया आपका 62 आया। ठीक है, 62। फिर 62 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 31। अब 31 को 4 से यानी मल्टीप्लाई आप कर देते हो तो 124 आ जाता है। तो हमने क्या देखा, इसमें 2 का जो पावर आया ओनली 2 आया, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, आपका बी होगा सही जवाब, यानी 2 ही बार आएगा। 2 दूना 4 है, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 124 आपका ये आ जाता है। तो इस सवाल में हमारे 2 के जो घातांक होंगे यानी पावर, वो सिर्फ आपका 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार में शांत होगा। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप आइए हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो ए ऑप्शन में 105 है, तो 105 में अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और वहाँ से 5 का 21 आ जाएगा। 21 पंच 105 होता है। फिर 21 को 3 से करते हैं तो 7 है, यानी 2 5 के अलावा इसमें 3 7 आ जाता है। 210 में वही हाल है। फिर आपका 88 में भी अगर करेंगे तो 11 88 11 है। लेकिन अगर हम 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो डी में ऑप्शन दिया है, तो इसमें सिर्फ 2 आएगा, यानी 160 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 80, फिर करोगे तो 40, फिर करोगे तो इसमें 2 और 5 आता है। इसीलिए इस सवाल का आपका सही जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका डी। तो डी सही जवाब होगा इस सवाल का, हमारा सही जवाब आपका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी अगर इसको लगा दें तो इसका सही जवाब डी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है व उनका मौसम 5 है तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होगा। सिंपल सा कंसेप्ट आप जानते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो और मौसा का जो गुणनफल होता है वो संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमें यहाँ मौसा दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और लॉसा चाहिए। तो लॉसा बराबर क्या लिखेंगे, गुणनफल बट्टा मौसा। तो कुछ नहीं करना है, 1600 को 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 तिया 15, तो 3 आया, बच गया कितना आपका 1 10, तो 5 दूना 10 कट गया, ऊपर से 0 यानी 320 आपका आंसर आ रहा है। इसीलिए सही आंसर जो होगा इस केस में आपका आएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए सही आंसर सी होगा, यानी 320। इसी को इंग्लिश में भी है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देन एलसीएम ऑफ द नंबर इज, तो बस एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 1600 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका कि 36 तथा 84 का मौसा है। ठीक है, यानी द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84 इज। तो जैसा कि हम दोनों में देखते हैं कि दोनों का एचसीएफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 84 को 36 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर 36 गुना आप जानते हैं कि 72 होता है। जब 84 में से हम 72 को माइनस करते हैं 72 को तो 12 बचता है। फिर उस 12 से अगर हम 36 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें 12 3 जा 36 यानी पूरा कट जाता है। तो हमने क्या देखा कि हमें 12 इसका मौसा प्राप्त होता है, यानी हमारा एचसीएफ जो होगा 36 और 84 का वो 12 आएगा। इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर सी होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 8 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए में दिया है 1/5x + 1, ऑप्शन बी में दिया है 6 - x² + √3x, ठीक है, और सी में दिया है 2/x - 1 और डी में x³ दिया हुआ है। इसी का ऑप्शन इंग्लिश में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुपद नहीं है यानी नॉट ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल इसमें x दिख रहा है उसका जो डिग्री होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर पहला ए ऑप्शन में तो आपका 1 पॉजिटिव पावर है, 2 बी ऑप्शन में भी देखिए आपका 2 और यहाँ पर 1 पावर है, लेकिन सी ऑप्शन में जो x - 1 नीचे है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर होगा। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब आपका सी होगा। तो 8 का हमारा जवाब क्या होगा, आपका सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में यदि किसी द्विघात बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। आप फार्मूला पहले से जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर मान लीजिए ax² + bx + c का फॉर्म होता है तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो हम यहाँ भी अगर -b/a करते हैं तो -b के जगह -2 है तो +2 हो जाएगा, और a की जगह 1 है तो माइनस और -2 यानी +2/1 यानी +2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है तो बी में मिल रहा है। इसलिए सही जवाब इसका होगा आपका बी। तो इसका सही जवाब बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में भी अगर हम लगाना चाहें तो लगा दें कि इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। ठीक है, इसका शून्यक पूछ रहा है। तो अगर शून्यक डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव है निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -2 यानी -b/1 यानी 2 आना चाहिए। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट -3 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन का अगर हम सम करेंगे तो -2 आएगा जो कि नहीं है संभव। यहाँ दूसरा का में करेंगे तो -4 आएगा जो कि संभव नहीं है। तीसरा में करेंगे तो ये +2 दे रहा है, प्रोडक्ट -3, यानी सही आंसर जो है आपका वो सी होने जा रहा है। सी आपका सही आंसर होगा, ये इसका शून्यक होगा। आप निकालेंगे फैक्टराइज करके फिर भी आ जाएगा आपका, और ये 2 आंसर इसका मिल जाएगा आपका सी। तो हम इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3 आर। तो हो जाएगा आपका सी जवाब होगा, आपका सही जवाब सी होगा, यानी 3, -1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद a + bx + cx² के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर थोड़ा। यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में आपका यहाँ पर a
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। तो गलती से आप माइनस बी बाई ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन का जो फॉर्म चेंज है, यहाँ पर बी के जगह तो ठीक है कि माइनस बी होगा, लेकिन ए के जगह सी है, तो इसका सही जवाब माइनस बी बाई सी होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये है कि यदि त्रिघाती बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्य अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान है। ये आपका त्रिघाती बहुपद का मानक रूप दिया हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है आपको याद होगा, नहीं तो आप जान लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपसे पूछा जाएगा तो माइनस बी बाई ए ही बोलते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पूछा जाएगा तो आप उसको बोलेंगे सी बाई ए, ठीक है। लेकिन अगर अल्फ़ा बीटा और गामा पूछा जाएगा तो माइनस डी बाई है। तो यहाँ पर आपका इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें, डी के जगह पर आपको क्या मिल रहा है, डी के जगह -2 है और ए के जगह पर आपका 2 है। तो हमारा फार्मूला माइनस डी बाई ए है। तो ये माइनस माइनस +2, आप +2 बाई हो जाएगा 2, तो कट के आपका सही जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसका सही जवाब आपका 1 होने जा रहा है, इसका सही जवाब 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि px = qx × gx और px का घात 4 है, gx का घात 2 हो तो px/gx का घात होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से दिए गए रिलेशन जो आपका है px = यानी qx × gx, यहाँ से अगर आप निकालेंगे कि px/gx तो आपका क्या आ जाएगा, qx आ जाएगा। तो px का घात देखिए कितना है 4 और qx का घात 2 है। तो अगर हम 4 के घात में से 2 का घात माइनस कर दें, डिवाइड का रूल है कि अगर बेस अगर सेम होता है यानी आधार समान हो तो पावर घटता है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसलिए इसका सही आंसर आपका ए आएगा, यानी इसका आंसर होगा 2। यानी इसका सही आंसर हमने इसमें आपका आ जाएगा 2। इंग्लिश में भी इसको हम बोल सकते हैं कि इसका सही आंसर है 2, ठीक है, px/v। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ से कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, इफ़ q इज़ द पॉजिटिव इंटीजर देन ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपसे ऑड इंटीजर का फॉर्म पूछा जाता है। ऑप्शन चारों आप दिख पा रहे हैं, ए में आपका 6q + 2 है, इसमें से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, इसीलिए आपका क्या हुआ, ये इवन हो जाएगा। फिर इसी तरह से 6q + 3, इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए आपका ये आंसर 6q + 3 आपका ऑड में दिख रहा है। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारा यहाँ से 6q + 4, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा 2 से। 6q जो है वो भी 2 से कट रहा है, बट आपका जो आंसर बी दिख रहा है सही आंसर, इसमें आपका 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका बी होगा 14 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है आपसे यहाँ से 15 में क्वेश्चन 15 पूछा जा रहा है कि बहुपद 3x³ - 5x² - 11x + -3 का घात है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम घात होता है वो उसका घात कहलाता है। तो यहाँ x³ है तो मैक्सिमम पावर x का 3 है, इसीलिए सही जवाब क्या होगा, आपका बी सही जवाब होंगे, इसका घात 3 होंगे, ठीक है। इसी को इंग्लिश में अगर हम पढ़ दें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इंग्लिश में कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x - 3 इज, तो इसका सही जवाब 3 यानी आंसर बी होगा आपका, तो हम सही जवाब बी में लगाते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन, ये है आपके सामने, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 1 एवं 1 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। आप जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 2 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 1 होगा। तो हम उस पैटर्न फॉर्मूला में बैठाएंगे तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह आपका 2 हुआ तो -2x हो जाएगा, प्रोडक्ट की जगह 1 है। तो इस सारे ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है जब उसमें मिलाइए उसमें आपका सही जवाब आपका आ रहा है, इसीलिए सही जवाब होगा आपका 16 का ए में आ रहा है कि x² - 2x + 1
तो इसीलिए हम सही जवाब ए में टिक लगा देते हैं। इसी को इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, इफ़ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1 and 1 देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, फार्मूला वही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसलिए सही जवाब आपका ए आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब या यौगिक संख्या का मतलब समझिएगा, जिस संख्या का फैक्टराइज करने पर उसका फैक्टर एटलीस्ट मोर देन 2 होना चाहिए, नहीं 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अगर केवल 2 फैक्टर होता 1 और इटसेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका सही जवाब 13 का आप जानते हैं, 13 हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 1 और 13 फैक्टर। 23 का भी 1 और 3 से ही भाग लगेगा। 32 में आप जानते हैं कि 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, फिर 4 से लग जाएगा, फिर आपका 4 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 8 से भी लग जाएगा, 16 से भी लगेगा, 32 से। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर आपका सी बनेगा, सही जवाब सी होगा। और जो डी में आपको दिख रहा है 17, वही आपका प्राइम नंबर है क्योंकि उसका भी 2 ही फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य का मतलब होता है ऐसा संख्या का पेयर जिसका HCF 1 हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में 14 और 35 का HCF आप निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 18 और 25 का निकालेंगे तो देखिए 18 25 से देंगे तो अब कितना बचेगा, उधर 25, 7 7 दूना 14, यानी करके इसमें देखिएगा तो 1 आएगा। 31 और 93 का 31 आ जाएगा। 32 और 62 का अगर निकालिएगा आप तो यहाँ से दोनों में 2 आ जाएगा, 2 या उससे ज़्यादा भी आपका 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा उसका HCF। तो हमारा सही जो जवाब है वो आपका हो जाएगा, स्वअभाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो बी आपका सही जवाब होगा। तो हम बी में हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम इंग्लिश में अगर बढ़ाएं तो इंग्लिश में देखिए क्या लिखा रहेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ द को प्राइम नंबर बता चुके हैं आपका, जिसका 2 ऐसा पेयर जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा, इसका बी होगा सही जवाब। 18 और 25 क्योंकि इस दोनों का HCF निकालते हैं तो 1 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। देखिए क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। यानी इसी को अगर अंग्रेजी में हम पढ़ दें तो ऐसा पढ़ सकते हैं कि इफ़ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल 3x² प्लस 8x प्लस k बी द रिसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, मतलब k का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन सेम होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ पर k जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर है, और जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो आपका होता है कितना, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो c/a करेंगे तो यहाँ k/3 हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर दोनों शून्यक यानी दोनों जो जीरोज है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फ़ा है तो बीटा भी आपका 1/α है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो k/3 = 1, इसलिए k का जब जो वैल्यू आएगा आपका 3 आ जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाएगा। इसी को अगर इंग्लिश में भी लगा दें तो इंग्लिश में भी आपका इसका सही जवाब हम ए पर लगाएंगे, यानी इक्वल टू के का वैल्यू 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपसे, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का पूछ रहा है क्या होगा। जैसा कि आप शर्त याद किए होंगे कि इसमें अगर यूनिक अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, ठीक है। अगर a1/a2 = b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है तो उसका होते हैं अनंत हल होते हैं। अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं तो इनमें कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका तीनों बराबर है, इसलिए सही जवाब आपका सी होगा। सी में इसका कहेंगे हम लोग इसका अनंत हल होगा। इसी को अगर इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से कि इफ़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज ऑप्शन हुए। तो आप जानते हैं कि तीनों बराबर है, इसलिए सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जवाब आपका हो जाएगा सी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए हम सी में टिक लगाएंगे, ठीक है।
आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 21 से लेके आगे बताएंगे।